प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। झारखंड ईस्टर्न चैम्बर ओएफ कॉमर्स के बैनर तले साहिबगंज के टाउन हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर लोगों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह सचिव पंकज मिश्रा खास तौर से शामिल हुए। इसके अलावा लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट के विधायक हेमलाल मुर्मू, बोरियो विधानसभा सीट के विधायक धनंजय सोरेन, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बरकत खान, शिक्षाविद राम जन्म मिश्रा, उपायुक्त हेमंत सती व एसपी अमित कुमार सिंह समेत शहर के कई गण्यमान्य लोग इसमें शामिल हुए और गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने 2 मिनट की मौन रखकर वीर शिव सोरेन को श्रद्धांजलि दी। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा कि गुरुजी जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर थे। समाज के हर वर्ग में वे लोकप्रिय थे और उनके लिए आदर्श भी थे। कहा कि अलग झारखंड राज्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है और त्याग किया, तब जाकर अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा हुआ है। गुरुजी आदर्श और जीवटता की मिसाल रहे। वे समाज के गरीब, दबे, कुचले और समाज के हर वर्गों की आवाज बनकर उनके खिलाफ हो रहे शोषण, अत्याचार का विरोध किया। वे समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी उसी प्रेरणा से हम सभी को आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि गुरुजी हम लोगों के अभिभावक थे। आज हमारे बीच से उनके चले जाना दुखदायी और कष्टदायी है। वहीं लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि गुरुजी के साथ काफी समय बिताने का सौभाग्य उनको मिला है। उनमें असाधारण क्षमता थी। इस क्षमता दम पर उसने उड़ीसा से लेकर झारखंड तक के गरीब, दबे कुचले और आदिवासी समाज को जागृत और एकत्रित करने का काम किया। अलग झारखंड राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया। उनके अलौकिक व्यक्तित्व और अद्भुत क्षमता के चलते जहां भी वे जाते थे, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि गुरुजी न केवल आदिवासी समाज का बल्कि हर दबे, कुचले, गरीब और शोषित परिवारों का मसीहा रहे हैं। उन्होंने शोषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। सभा के दौरान जिले के उपायुक्त हेमंत सती, एसपी अमित कुमार सिंह, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत अन्य कई नेताओं और वक्ताओं ने बारी बारी से अपने विचार रखे। मंच का संचालन भवती पांडे ने किया। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्षों से भरा रहा। 81 साल की उम्र में उनके निधन होने के बाद न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बल्कि पूरा झारखंड ही अभिभावक विहीन हो गया। आदिवासियों के हक और अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया, फिर राजनीति की। पिता की हत्या हुई तो पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूदे, दिशोम गुरु कहलाए। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग जिला अंतर्गत गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। उनके पिता सोबरन सोरेन गांधीवादी टीचर थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया था। 27 नवंबर 1957 को उनके पिता की हत्या कर दी गई। शिबू के पिता उनके पिता को महाजनों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जान गंवानी पड़ी। शिबू सोरेन इस बात को समझ चुके थे कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्ठा करना। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। एक दिन शिबू बराकर नदी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का सीजन था, बराकर नदी उफान पर थी। उन्होंने आव देखा न ताव, बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया। शिबू सोरेन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तय हुआ कि शिबू सोरेन चुनाव में लड़ेंगे। शिबू ने बरलगा पंचायत के मुखिया के चुनाव के लिए पर्चा भरा। कहा जाता है अफसरों की मिलीभगत से शिबू को चुनाव हराया गया था। धीरे धीरे शिबू सोरेन की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। तब विनोद बिहारी महतो सीबीआई छोड़ कह चुके थे। वे अब शिबू के साथ थे। वे समझ रहे थे कि आदिवासियों को एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। ऐसे ही एक दिन 4 फरवरी 1972 को धनबाद में शिबू सोरेन और साथियों ने
विनोद बिहारी महतो के धनबाद स्थित आवास पर बैठक की। इसमें शिबू सोरेन भी मौजूद थे। बैठक में सोनोद संथाल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर नया संगठन बनाने का फैसला लिया गया। नए संगठन का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा रखने का निर्णय किया गया। केंद्रीय समिति का गठन किया गया। सभी की सहमति से विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष, शिबू सोरेन को महासचिव और पूर्णेंदु नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले एक लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य के गठन हुआ। इसके पहले 1980 में पहली बार दुमका लोकसभा सीट से सांसद बने। फिर 1989 से 1998 तक और 2004 से 2019 तक दुमका लोकसभा सीट से लगातार सांसद चुने जाते रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए 3 बार कोयला मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा वे संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के भी सदस्य भी रहे। वे झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार 2005 में 10 दिनों के लिए, फिर 2008 से 2009 तक और फिर 2009 से 2010 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वहीं 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के एक अस्पताल में 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।